Good morning, everyone. Good morning. How are I you? am fine, sir. What about you? I am fine, sir. I am also I fine, am sir. fine, sir. चलिए, आज हम सभी इसके पहले क्लास में मैम ने बताया था कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण के बारे में। तो हम सभी उसी पर चर्चा करेंगे, उसी को पढ़ेंगे। आप लोग लर्न भी किए होंगे, याद भी किए होंगे, मैम दी थी, लर्न भी किए होंगे। तो अभी स्क्रीन शेयर किया जा रहा है, आपको देख के नहीं, आपको एक बार रिवाइज करना है। इसके बाद जिससे पूछेंगे वो बताएगा बेटा, और उससे संबंधित हम बताएंगे क्या है। ठीक है बेटा? चलिए बेटा, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। अब दिख गया होगा बेटा, सभी देखिए। यस सर, दिखने। इसमें देखिए, पहला है संज्ञा, इसके बाद सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। आप लोग पढ़ चुके हैं। संज्ञा क्या होता है सभी जानते हैं, इसकी परिभाषा दी गई यहाँ पे ऊपर। परिभाषा जानते हैं ना? देखिए, संज्ञा की परिभाषा क्या है, सभी को लर्न होगा। किसी भी प्राणी, प्राणी जानते हैं? किसी भी प्राणी, किसी भी वस्तु और किसी भी प्राणी, किसी भी वस्तु। आवाज नहीं, जिससे पूछा जाए बेटा वो बोले। अभी नहीं, अभी आप अपना माइक बंद करके रखिए, पहले सुन लीजिए। अपना अभी माइक बंद करके रखिए, म्यूट करके रखिए। इसमें देखिए, संज्ञा की परिभाषा क्या है। किसी भी प्राणी, प्राणी जानते हैं, जैसे आप हुए, आपके अंदर क्या प्राण है, तो आप होगी प्राणी। वस्तु, वस्तु में आपका जैसे पुस्तक हो गया, मेज हो गया, कुर्सी हो गया, ये सब क्या है, वस्तु। व्यक्ति, व्यक्ति भी जानते हो सभी। स्थान के नाम को, स्थान जैसे आपका हो गया आगरा, हो गया बस्ती, हो गया आपका गांव, हो गया, ये सब क्या है, स्थान है। जैसे आगरा, आगरा एक स्थान है। बस्ती स्थान है। बेटा ड्राइंग नहीं करिए, अनुज कुमार आप ड्राइंग कर रहे हो, अभी आपको मैं रिमूव कर दूंगा, ध्यान दीजिए, ड्राइंग नहीं करना बेटा। बस्ती, बस्ती आपका जैसे सभी का जिला बस्ती ही होगा। शेर, शेर क्या है, प्राणी है ना। तोता भी प्राणी है, गाय भी प्राणी है। कुर्सी आपका क्या है, वस्तु में आता है, अभी बताए। मेज भी आपका वस्तु है, घड़ी भी वस्तु है, ये आज, ये आपकी क्या है, आपके उदाहरण है। इसमें बेटा संज्ञा शब्द की परिभाषा सभी को लर्न है ना। जानवी आप बताइए बेटा, जानवी माइक ऑन करके बताइए, देख के नहीं बताना बेटा। जानवी, जानवी को लर्न नहीं है, इसलिए आप तुरंत नहीं बोल रही, आप माइक भी नहीं ऑन किए। चलिए नैन्सी आप बताइए, नैन्सी संज्ञा की परिभाषा आप बताइए। नैन्सी, किसी किसी भी प्राणियों और किसी भी वस्तु के नाम और स्थान। एक साथ में सभी नहीं। जानवी आप माइक बंद करो, आपसे पूछा गया, आप नहीं बोली हो। इसमें नैन्सी नहीं, नैन्सी की आवाज साफ नहीं आ रही है। संतुष्ट आप बताइए बेटा, संज्ञा की परिभाषा। प्राणी, वस्तु, व्यक्ति और स्थान। चलिए संज्ञा की परिभाषा बताइए। प्राणी, वस्तु और व्यक्ति और स्थान। यस बेटा, किसी प्राणी, किसी भी प्राणी, वस्तु, व्यक्ति, स्थान,
आज के नाम को संज्ञा कहते हैं। संतुष्ट और बढ़िया से लर्न करो बेटा। जैसे जैसे आपका देखिए क्या है, मोहन। किसी भी प्राणी, किसी भी वस्तु और किसी भी व्यक्ति और किसी स्थान प्राणी की संख्या, किसी भी प्राणी। यस बेटा, और अच्छे से लर्न करो। जैसे नाम जैसे में बताइए संतुष्ट। जैसे संतुष्ट जैसे महीना सीता बस्ती, महीना सीता बस्ती, महीना सीता आगरा बस्ती, शेर बेटा संतुष्ट माइक के पास आके, मोबाइल बहुत दूर से आप बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आगरा बस्ती, शेर तोता गाय, तेज घड़ी। यस बेटा, बहुत अच्छा नहीं बता रहे हो आप, देख के भी बता रहे हो। तो चलिए, और किसको लर्न है? अनुज, आप ड्राइंग बहुत कर रहे हैं, आप बताइए। अनुज, यस सर। आप बताइए। यस सर। संज्ञा की परिभाषा बताइए। संज्ञा का परिभाषा। यस यस। नहीं लर्न है, आप लोग लर्न नहीं कर रहे हो। स्थान को संज्ञा कहते हैं। बस किसी व्यक्ति स्थान को संज्ञा कहते हैं, इतना ही लिखा, इतना ही है। किसी व्यक्ति स्थान को संज्ञा कहते हैं। नहीं बेटा। चलिए जानवी, आप बताइए। वस्तु और व्यक्ति और स्थान को संज्ञा। बेटा जिससे पूछा जाए वो बताए और स्टॉप हो जाए करो। अनुज आप स्टॉप कीजिए। जानवी आप बताइए। जानवी, किसी भी प्राणी, किसी भी वस्तु, किसी स्थान। यस बेटा। अनुज आपको मैं अभी रिमूव कर, अनुज मैं रिमूव कर दूंगा आपको। अनुज आप ड्राइंग बहुत कर रहे हो। ये नाम को बेटा जानवी आप क्या, थोड़ा तेज बोलो, स्लो बहुत बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रही जानवी आपकी। किसी कोई भी स्थान। नहीं बेटा, नहीं नहीं, यहाँ पे देखिए क्या राइट किया गया। किसी भी प्राणी, प्राणी, वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति में हम सभी आ जाते हैं। व्यक्ति में वस्तु संज्ञा। यस बेटा, कीप क्वाइट, शांत रहिए। अंशुल ड्राइंग मत करिए। देखिए किसी भी प्राणी, ये संज्ञा की परिभाषा है। किसी भी प्राणी, वस्तु, अंशुल साइनी मैं आपको रिमूव कर दूंगा बेटा, अभी आप ड्राइंग बहुत कर रहे हो और आपका वीडियो भी बंद है। इसमें देखिए संज्ञा की परिभाषा क्या है। इसमें किसी भी प्राणी, वस्तु, व्यक्ति, स्थान। प्राणी में आपका आ गया तोता, शेर, गाय, ये सब क्या प्राणी है। वस्तु में आपका कुर्सी हो गया, मेज हो गया, घड़ी हो गया, आपकी पुस्तक हो गई, आप आपका चेयर हो गया जिसपे आप बैठते हो, ये सभी क्या है वस्तु में। आपकी पुस्तक भी वस्तु में आ जाती है। तो ये सब क्या है वस्तु होते हैं। और स्थान, स्थान में जैसे आपका आगरा हो गया, बस्ती हो गया, दिल्ली हो गया, आपका बंबई हो गया, ये सभी क्या है स्थान है। तोता, गाय, ये सभी क्या है प्राणी है। मेज, घड़ी, कुर्सी, ये सभी क्या है आपके वस्तु हैं। तो ये परिभाषा है। किसी भी प्राणी, वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे में होता है उदाहरण। उदाहरण में आपका जैसे मोहन, मोहन क्या है
मोहन किसी का नाम होगा, मतलब मोहन क्या है, एक व्यक्ति है। सीता, सीता क्या है, सीता किसी का नाम होगा, तो सीता भी क्या है, व्यक्ति है। आगरा क्या है, आगरा स्थान है। जैसे आगरा में क्या है, ताजमहल है, ताजमहल आपका क्या है, आगरे, आगरा में है, तो आगरा क्या स्थान हो गया। बस्ती, जैसे सभी का जिला क्या लगता है, बस्ती, तो बस्ती क्या हो गया, स्थान हो गया। शेर, शेर क्या आपके प्राणी है, तोता भी प्राणी है, गाय भी प्राणी है। इसी तरह आपका कुर्सी, मेज, घड़ी क्या हो गए, ये वस्तु में हो गए। अब देखिए ये तो हो गया आपका सर्वनाम संज्ञा की परिभाषा हो गया। अनुज बेटा आप ड्राइंग बहुत कर रहे हो। अब यहाँ देखिए इसके बाद क्या है, आप लोग लर्न नहीं किए हो, दिया जाता लर्न करने के लिए, लेकिन आप लोग लर्न नहीं करते बेटा, ये अच्छी बात नहीं है। अब यहाँ देखिए सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम की परिभाषा क्या है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग, जो शब्द, यस बेटा अंशुमान, अंशुमान आप रीड करें इसको। सर्वनाम यहाँ देखिए, सर्वनाम के नीचे से आप रीड करें। जो जो शब्द संज्ञा कहते हैं, नहीं रॉन्ग पढ़ रहे हो, रॉन्ग आप रीड कर रहे हो, रॉन्ग पढ़ रहे हो, गलत पढ़ रहे हो, सही से पढ़िए। जो शब्द, जो शब्द संज्ञा कहते हैं, नहीं, संज्ञा के स्थान पर, एंजल आप पढ़िए, एंजल। यस सर, यस सर, यस रीड करिए आप। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्राणी, नहीं, प्रयोग, पामे क्या है, पामे पदेश की मात्रा, वा पदेश की मात्रा है। प्रयोग, प्रयोग की जात, प्रयोग किया किया जाता है सर्वनाम सर्वनाम, उसे सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे वह, तपर्क मंत्र तुम, अपरक मंत्र आपा। जॉन भी, जब आपसे पूछा जाए, उसने, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। तुम्हें, वे, उन्होंने, आज, बहुत बढ़िया, एंजल ने बहुत बढ़िया रीड किया। लेकिन बेटा बीच में जानवी आप रीड कर रहे थे, तो बेटा जिससे पूछा जाए, जिससे कहा जाए रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए, वही पढ़े बेटा, सभी नहीं। एक साथ आप क्लास में नहीं बैठे हो, आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, तो ऑनलाइन क्लास में क्या है, सभी की आवाज एक साथ आती है। अगर सभी एक साथ बोलोगे तो एक साथ सभी की आवाज आती है, तो आवाज समझ में नहीं आएगी। इससे बेटा पूछा जाए वही खाली उत्तर दे उसका, और माइक बंद करके रखो, सभी से पूछा जाएगा। बहुत बढ़िया, एंजल ने बहुत ही बढ़िया रीड किया। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे वाह, तुम, आप। अनुज बेटा बहुत परेशान कर दियो, आप ड्राइंग बहुत कर रहे हो आप। आपके बाद क्या है, उसे, वे, उन्हें, आद। अब यहाँ देखिए मतलब कीप क्वाइट, अब शांत रहिए। जानवी आप शांत रहिए, आप माइक जवाब से पूछा जाए बेटा। चलिए जानवी आप संज्ञा की परिभाषा बताइए, संज्ञा की परिभाषा क्या है। अंशुल और अनुज में आप दोनों को अभी रिमूव कर दूंगा बेटा, क्लास किसी भी प्राणी, किसी भी स्थान के नाम को संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे आपसे पूछा क्या जा रहा, सर्वनाम की परिभाषा, संज्ञा की नहीं बेटा, जानवी संज्ञा की नहीं, सर्वनाम की परिभाषा पूछा जा रहा है। एंजल आप बताइए, जानवी आप शांत रहेंगे, एंजल आप बताइए। यस सर। नहीं, आपको देख के नहीं बताना, मैंने ऊपर कर दिया, आपके मोबाइल में नहीं दिख रहा होगा।
आपको लर्न होना चाहिए। कई दिन से मैम पढ़ा रही हैं, 2 दिन हो गया आपको, 2 क्लास इसके पहले आप ले चुके हो, तीसरा या चौथा क्लास होगा। सर संज्ञा शब्द नहीं बेटा, सर्वनाम की परिभाषा बताइए आप। नहीं लर्न है। चलिए अनुज, आप सर्वनाम की परिभाषा बताइए। अनुज, यस सर। सर्वनाम क्या है आप बताइए। नहीं लर्न है। अनुज आपको भी नहीं लर्न है। अंशु सानी आप बताइए। अंशुल आप बताइए, ड्राइंग बहुत कर रहे हो। अंशुल मैं अभी आपको रिमूव कर दूंगा, तुरंत मैं रिमूव करता हूं अभी। बेटा आपको मोबाइल नहीं टच करना, मोबाइल जितना कहा जाए उतना टच करिए। अंशुल लर्न नहीं है, आप खाली ड्राइंग। चलिए संतुष्ट, आप सर्वनाम की परिभाषा बताइए। सर जो शब्द संज्ञा के नाम से प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम शब्द कहते हैं। यस बेटा, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर, मतलब संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान, यस बेटा, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे में आपका क्या दिया गया, वह जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे वह क्या है, जैसे आप कहते हो कोई दूर है तो कहते हो वह राम है, नाम लेके पुकारते हो ना कि वहां पर राम है, मतलब तुम बहुत अच्छे हो, तुम एक अच्छे लड़के हो, तुम बहुत अच्छे हो। आप, जैसे आप करके पुकारते हो ना, तो अपने पापा मम्मी, तो यहाँ पे क्या है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो रहा है आप। जैसे नाम था वहां पे सीता, राम, ये सभी। उसे, उसने, तुम्हें, वे, उन्होंने आदि। बेटा अंशुल और अनुज ये दोनों परेशान कर चुके हैं। तो ये सभी क्या है, किसके स्थान पर प्रयोग हो रहे हैं, संज्ञा के स्थान पर। वह, तुम, आप, उसे, उसने, तुम्हें, वे, उन्होंने, आज, ये सभी शब्द क्या है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो रहे हैं। लेकिन बेटा आप लोग इसकी परिभाषा नहीं बता रहे हो सही से, लर्न नहीं की हो, सिर्फ आप क्लास ले रहे हो। रिया भारती, रिया अपना माइक ऑन करिए। रिया, यस सर। सर्वनाम की परिभाषा बताइए। जो शब्द देख के बता रही हूँ बेटा। की स्थान पर नहीं, प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे यस बेटा, वह, तुम, आगे नैन्सी, आप देख के रीड करो, आप लोगों को लर्न नहीं है, आप देख के रीड करिए। नैन्सी, नैन्सी मौर्य, देख के रीड करो बेटा। जो
आम पर प्रयोग किया जाता है, उन्हें नाम शब्द कहते हैं, जैसे वह तुम आप उसने बेटा तुम्हें, तुम्हें, उन्होंने आदि। संतुष्ट आप रीड करें। संतुष्ट देख के आप पढ़ो, आप वो बोलना नहीं, आप देख के पढ़े सभी, जिससे पूछा जाए। दो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग जाते हैं, उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं, जैसे वह तुम आप उसे उसने तुम्हें वे उन्होंने और आदि। यस बेटा। अंशुमान, अंशुमान आप देख के पढ़ो। अंशुमान देख के पढ़िए। जो संख्या के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उसे शब्द कहते हैं, जैसे वह तुम पर छठी मनती अम्मा, तुम आप उसे उसमें तुम्हें उन्होंने आदि। यस बेटा। जानवी आप ठीक से बैठो, आपसे नहीं पूछा जाता तब भी आप रीड करते हो, अच्छी बात नहीं। और क्या खा रही हो? आप क्लास ले रही हो कि खाना खाने यहाँ बैठी हो? आप सही से अच्छे से बैठिए, जब आपसे पूछा जाए तभी आप। चलिए अब आप रीड करिए। जानवी अब रीड करिए आप। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर योग्य किए जाते हैं, किया जाता नाम है, किया जाता है बेटा, किया जाता है, उसे सर्वनाम शब्द कहते हैं, जैसे वहाँ तुम आप उसे उसने तुम्हें वे तुमने आदि। यस बेटा, बहुत ही अच्छा। ये तो हो गया बेटा सर्वनाम। अब इसमें क्रिया नहीं, अभी नैन्सी आप लोग का वीडियो नहीं दिख रहा बेटा। आलोक, आलोक आप पढ़िए। आलोक, आलोक। यस सर। जो शब्द की संज्ञा को करे जाते हैं, उन्हें कहते हैं, बेटा आप खुद पढ़िए, दूसरे से पूछ के नहीं। अनुज, आपकी आवाज आप शांत रहिए। अब अनुज बेटा, आप लेट के पढ़ रहे हो। अभी मैं आप लेट के ड्राइंग भी कर रहे हो और मोबाइल पे और लेटे हो। एक बार आपको बताने में नहीं समझ में आ रहा क्या बताया जा रहा क्या नहीं। कई बार आपको बताया जा चुका कि मोबाइल को जब कहा जाए तभी टच करिए,
आप उसमें ड्राइंग कर रहे हो, आप यहाँ पे सब स्क्रीन पे दिख रहा है। रिया आप चलिए, रिया आप पढ़िए। रिया रिया। अनुज आप पढ़ो, रिया की आवाज नहीं आ रही है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे वह, तुम, आप, उसे, उसने, तुम्हें, वे, उन्होंने यस बेटा, उन्होंने, आज आदि। क्या सर्वनाम मतलब जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। मतलब जैसे वहां पे था प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे है मतलब वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, तुम, आप, उसने, तुम्हें, वे, उन्होंने। यहाँ पे ये सारे शब्द आएंगे। जैसे वह एक अच्छा लड़का है, वह बंदर है, वह नाच रहा है, तुम खेल रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, आप बस्ती गए हो, आप प्रशांतपुर हो, आप बहुत ही अच्छे हो। उसने, तुम्हें, यहाँ देखिए नाम नहीं लिया जा रहा है, किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है। वहां पे वह, तुम, आप, उसने, तुम्हें, वे, उन्होंने, इन सभी शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। तो क्या होंगे, वे आपके सर्वनाम शब्द होंगे। अब देखिए विशेषण, विशेषण शब्द क्या होते हैं, जो संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले, मतलब जो क्या है विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। कौन से शब्द, जो संज्ञा तथा शब्द मतलब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, विशेषता समझ रहे हो ना, मतलब किसी की अच्छाई, किसी को बढ़ा चढ़ा के बताना, अच्छे से बताना। जैसे शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, सुंदर क्या है, विशेषता है ना। चतुर, खूबी, ईमानदार, चालाक, नया, ईमानदार, बड़ा, अच्छा, आज, इन सभी शब्दों क्या है, मतलब संज्ञा और क्या है सर्वनाम की विशेषता। नाम राम बहुत ही सुंदर है, शेर चतुर प्राणी है, शेर एक चतुर प्राणी है। शेर क्या होता है, चतुर होता है ना। लोमड़ी, या लोमड़ी क्या है, लोमड़ी चतुर है ना। तो यहाँ पे विशेषता, प्राणी की विशेषता बताई जा रही है ना। ईमानदार क्या है, राम ईमानदार व्यक्ति है, राम बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है। तो राम क्या है, ईमानदार व्यक्ति है ना। या तो यहाँ पे देखिए विशेषता बताई जा रही है ना। राम क्या है, प्राणी है ना। नया, नया, मूर्ख, आपकी स्क्रीन नहीं अच्छा, ये सभी क्या है, ये सभी विशेषता बताई जा रही है यहाँ पे किसकी, संज्ञा और सर्वनाम की। जैसे ताजमहल बहुत ही बड़ा है, ताजमहल बहुत ही बड़ा बना है, ताजमहल की सुंदरता देखने लायक है, ताजमहल बहुत ही सुंदर है। तो विशेषता है ना, ताजमहल की विशेषता क्या है, सुंदर है ना। तो यहाँ पे तो ताजमहल क्या है, ताजमहल स्थान मतलब आगरा में एक स्थान पर है ना। तो ताजमहल की सुंदरता बताई जा रही है। तो ये सभी क्या है, विशेषण है। अब यहाँ देखिए क्रिया शब्द,
क्रिया शब्द वे होते हैं ऐसे शब्द जो किसी काम का होना या करना बताते हैं, उसमें क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। मतलब किसी काम को हम कर रहे हैं, मतलब किसी काम का करना या होना, कोई कार्य हो रहा है और कर रहे हैं। जैसे आप इस समय क्या कर रहे हो, आप पढ़ने का कार्य कर रहे हो ना, तो आपकी क्रिया क्या हुई, आपकी क्रिया हुई पढ़ना हो गया ना। आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, पढ़ रहे हो ना, और इसी में होमवर्क मिलता है, जो होमवर्क मिलता है आप उसको क्या करते हो, नोटबुक पे अपनी कॉपी पर लिखकर उसको सबमिट करते हो ना, तो आपका क्या हो गया, लिखना हो गया, पढ़ना लिखना हो गया। और समय मिलता है तो क्या करते हो, खेलते भी हो ना, तो हो गया आपका वो खेलना, मतलब पढ़ना लिखना खेलना। जैसे आप कोई भी गेम टीवी या किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को बहुत सारे गेम होते हैं ना, बैडमिंटन वगैरह, वॉलीबॉल, जो भी हो, तो वहाँ पे आप खेलने का कार्य करते हो ना, तो आपका क्या हो गया, बैडमिंटन है। हाँ, वो आपका कार्य क्या हो गया, खेलने का, मतलब पढ़ना और पढ़ने और लिखने के साथ साथ में आपको जब समय मिलता है तो आप खेलते भी हो ना, तो आपका हो गया वो खेलने का कार्य कर रहे हो ना। उठना, जैसे आप सुबह जल्दी जल्दी उठते हो, तो आपका क्या हो गया, उठने का कार्य हो गया, मतलब यहाँ पे भी कार्य का करना या होना पाया जा रहा है। जाना, आप कहीं जाते हो, जैसे मामा के घर हुआ, या आप भैया के घर जाते हो, या आप शामपुर आते हो, मार्केट जाते हो, तो ये सभी आप जाने का कार्य कर रहे हो ना, स्कूल जाते हो, तो ये आपका क्या हो गया, आने और आने का कार्य हो जाता है ना। अब देखना, आप मोबाइल में पढ़ रहे हो ना, तो मोबाइल में क्या कर रहे हो, जो बताया जा रहा है उसको देख कर पढ़ रहे हो ना, समझ कर पढ़ रहे हो, तो देखने का कार्य हो गया। आप टीवी देखते हो, टीवी में जो पिक्चर होता है, जो होता है उसको देखते हो ना, तो देखने का कार्य हो गया। या कोई सुंदर वस्तु है, या कहीं जा रहे हो तो देख कर जा रहे हो, तो आपका देखने का कार्य हो गया। और साथ में क्या करते हो, रोना, रोते भी हो ना, आपको जैसे कोई चीज कोई वस्तु मम्मी या पापा से मांगे, नहीं मिल रहा है, तो आप रोने का भी कार्य करते हो। दुखी हो गए तब भी रोते हो, दुख से भी रोते हो। तो यहाँ पे ये सारे कार्य हो रहे हैं, मतलब इन्हीं को क्या कहते हैं, देखिए ऐसे शब्द जो किसी काम का होना या करना बताते हैं उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं। अभी बताया गया, पढ़ना लिखना खेलना उठना जाना देखना रोना आदि, ये सभी क्या है, ये सभी आपके क्रिया है, मतलब क्रिया के अंतर्गत है। जैसे इसमें अब ये स्टॉप शेयर को स्टॉप किया जा रहा है, जो आपको शेयर। अब इसमें देखिए बेटा, आप लोग को जो आज पढ़ाया गया समझ में आया कि नहीं सभी को, सर समझ में आ गया। यस बेटा, आपको पीडीएफ में दिया गया था बेटा, आप उसको लर्न भी करिए, आपके मोबाइल में पीडीएफ आप सर हम लर्न करेंगे, तो आप अपनी सर हम लर्न करेंगे। यस बेटा, सभी को लर्न करना है, कॉपी पर लिखकर लर्न करना है, कॉपी पर लिखे होंगे। जानवी बेटा अभी भी आप जानवी अभी भी आप खा पीकर बैठा करो। चलिए, तो इसको आप लर्न करिएगा बेटा, जब आपका नेक्स्ट क्लास होगा मैम का, तब आपसे पूछेंगी, आपको लर्न करके आना है। आप कॉपी में लिखे होंगे, कई बार आपको आपके ग्रुप में पीडीएफ में भेजा गया है, और उसको आप कॉपी में लिखे भी होंगे, तो उसको आप लर्न करके नेक्स्ट आपका जब क्लास होगा तो उसमें आपको सुनाना है बेटा। चलिए आज के लिए इतना ही बेटा, गुड बाय एवरीवन। गुड बाय।